नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, टेस्ट सीरीज 1 का बीपीएससी 71 टेस्ट सीरीज 1 का जो हम लोगों ने सारे प्रश्न को देखे हैं। अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है। और ये पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें 1 से लेकर 50 तक कवर किए हैं, वो डिटेल्स के साथ है, ठीक है। हर प्रश्न का डिटेल्स है उसमें, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जानेंगे और हम प्रश्न का और उसका आंसर जानेंगे, ठीक है। प्रश्न का और उसका आंसर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर ज़्यादा बात ना करते हुए। तो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पार्ट 3 है, आप लोग देख सकते होंगे। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो इसको प्लेलिस्ट में हम बना देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे, ठीक है। एक दो ऐसे स्टूडेंट का जो कमेंट आ रहा था कि सर आप इंग्लिश में भी बताइए। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज़ जो 1 जो है ये हिंदी मीडियम वाले के लिए तो है। तो ये जो कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद हम इंग्लिश मिलाएंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले के लिए, ठीक, इंग्लिश में बताएंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, ठीक है। सुमेलित यानी सही मिलान कीजिए, ठीक है। सुमेलित का अर्थ होता है, ठीक है। तो जो सूची 1 में जो बता रहा है उपनिषद है कठ, ऑप्शन ए में क्या है कठ है। और सूची 2 में है, सूची 2 में देखेंगे मुख्य विषय विशेषता, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, या उसका अर्थ बता रहा है, ठीक। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन कहेंगे या ऐसे कह सकते हैं, पॉइंट 1 है या ए है, ठीक है। कठ, ठीक है, कठ। एक में क्या है सत्यमेव जयते श्लोक, बी में है मुंडक, 2 में क्या है नचिकेता और यम के बीच संवाद, ऑप्शन सी में है छंद योग, और 3 नंबर में क्या है ओम ब्रह्मांड का सार है, ओम ब्रह्मांड का सार है और सत्यकाम की कहानी, ठीक है। और डी में क्या है बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। और 4 में क्या है अहम ब्राह्मस्मि और गार में मैत्रेयी के साथ संवाद। तो इसका सही कुट क्या होगा, जो नीचे कुट बताया गया है, तो इसका जो सही कुट है, इसका सही कुट होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। यानी कि अब हम लोग मिलान के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसका जो सही है उसको हम मिलान करेंगे इस तीर के माध्यम से। ऑप्शन सी है ए का 2, ठीक है, ए का 2, ठीक। और बी का 1, बी का 1, सी का कितना होगा, सी का 3 होगा, यानी जस्ट इसके सामने, और डी का सामने, ठीक है। तो ये होगा इसका सुमेलित, ठीक है, इसका सही मिलान, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मौर्य कालोत्तर स्थापत्य, ठीक है, स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है और उस पर कह रहा है कि इस पे मौर्य कालोत्तर यानी मौर्य के समय जो स्थापत्य हुआ है, ठीक है, उस जो कला स्थापत्य हुआ है उसका आप लोग उसके कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, ठीक है। जो पहला कथन है यह है, यह मुख्यतः धार्मिक स्वरूप की है और प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, यह मौर्य काल की राजकीय और औपचारिक कला के विपरीत है तथा जन सामान्य की लोक भावना को प्रतिबंधित करने वाली लोकप्रिय कला को दर्शाती है। अब नीचे बता रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, ठीक है, कौन सा या से सही है, यानी कि दोनों हो सकता है या केवल एक हो सकता है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ठीक है, बी, केवल 2 नंबर ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। 53 प्रश्न है, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन एक में क्या है? कथन एक है, पांड्य वंश की राजधानी जहाँ सभी 3 संगम आयोजित किए गए हैं सदैव मदुरै ही रही। ठीक है। और 2 में क्या है? संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ एकीकरण होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अर्थ विद्वानों की अकादमी होता है। कथन 3 में है, संगम युग में वर्ण व्यवस्था के चारों वर्ण शामिल थे और क्षत्रियों को उत्तर भारत की तरह ही सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अब नीचे कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं। अब यहाँ गलत का बात कर रहा है। ठीक है। तो गलत जो है इसमें 1 और 3 है। ठीक, कितना है? 1 और 3, ये और 3, ये दोनों गलत है और ये क्या है? ये सही है। ठीक, हम यहाँ पर इसको गलत का निशान दे देंगे, गलत का निशान दे देंगे। ये 2 नंबर सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत नियोजन यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की सबसे मजबूत पुरातत्व के, ठीक है, पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है? ठीक है। ऑप्शन ए है, सभी बस्तियों में दुर्ग संरचनाओं की उपस्थिति। ठीक है। ऑप्शन बी में हवादार नालियों के चबूतरे वाले अन्नागार। ऑप्शन सी है, शहरों में एक समान ईंटों के माप। ऑप्शन डी है, एक जैसी आकृतियों वाले मुहरे। ठीक, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, शहरों में एक समान ईंटों के माप। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसमें से एक ये है, शहरों में एक समान ईंटों के माप। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन आगम ग्रंथ उसके प्रमुख विषय वस्तु या अवधारणा के साथ सही प्रकार से सुमेलित है? ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन ए में है स्थानांग यानी कि विधर्मी मतों का खंडन। ऑप्शन बी है कल्पसूत्र यानी कि खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है। ऑप्शन सी है भगवती सूत्र यानी कि जैन सिद्धांतों का संवाद आधारित विवेचन। ऑप्शन डी में है राय पासेनाइजा। ठीक है, राय पासेनाइजा यानी तपस्वियों की आत्म यातना की विधियों की गणना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, भगवती सूत्र जैन सिद्धांतों का समाज आधारित विवेचन। दोस्तों आप लोग प्रश्न को नोट करते जाएंगे और इसका आंसर आप लोग लिखते जाइए और इस पर विचार कीजिएगा। आप लोग इसको पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा इस सबको। मे भी हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं या इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल्स में आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ी समय के कारण से हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम इसको आप लोग के सामने रिवाइज़ करा दें या आप लोग को क्वेश्चन बता दें, उसका सॉल्यूशन भी बता दें। ठीक है, इसके वजह से मैं इसको पूरा डिटेल्स में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग इस प्रश्न को लिखिए और इसका आंसर लिखिए। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए। और ये तो खान सर द्वारा ये प्रश्न जो तैयार किए गए हैं तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रश्न है और कितना ये पावरफुल प्रश्न है। ठीक है, हम इसको पावरफुल ही बोलेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न क्या बताएं दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को समझ में खुद आ रहा होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग अगर हम लोग अच्छे से इसका जवाब देते हैं तो आप लोग समझिए कि आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है देखेंगे, प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कथन एक है, संगम शासकों ने मुख्यतः शैव धर्म का पालन किया।
जबकि अन्य राजवंशों का सुझाव वैष्णव धर्म की ओर था। ठीक है। 2 नंबर में है, लोगों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी। लोगों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी। 3 नंबर में है, इस काल में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अब कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, सही के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा राइट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2। ठीक, केवल 1 और 2, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों जो है कथन सही है। अब अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे इंग्लिश वाले। आप लोग 1-2 ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में भी बताइए। तो दोस्तों ये हिंदी वाले के लिए है, आप लोग के लिए मैं इसके बाद में इंग्लिश वाले के लिए बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए मैं बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग इंतज़ार कीजिए। ठीक, मैं इंग्लिश में भी प्रश्न लेकर आऊँगा, ये जो इंग्लिश में है ना इसको मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी हिंदी वाले के लिए है तो आप लोग हिंदी में पढ़िए। ठीक है, ये जो जैसे ये सेट 1 प्रैक्टिस सेट जो है, ये वाला जो 1 है, इसको जो टेस्ट नंबर 1 है, इसको जब ख़त्म हम लोग करेंगे उसके बाद इंग्लिश में हम बताएंगे। ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को, ये जो भी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें जितना प्रश्न है, आप लोग इसको सब पढ़िए। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, और भी सारे टेस्ट सीरीज में लाऊंगा। ये अभी फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड लाऊंगा, और उसके बाद 3 लाऊंगा, 4 लाऊंगा। ठीक है, लगभग 4 अभी टेस्ट अभी तक हो गए हैं, तो मैं अभी और लाऊंगा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है जो है, 57 नंबर प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, मुगल कला और स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुगल कला का बात कर रहे हैं, मुगल कला और स्थापत्य यानी उसके द्वारा जो स्थापित किया गया है उसके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन बताए गए हैं यहाँ पे। देखिए, हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती यानी कि माना जाता है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, कथन 2 है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की गुजरात पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। अब कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, सही के बारे में पूछ रहा है। तो सही के बारे में जो पूछ रहा है इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक क्या है, कृति। ठीक है, एक है कृति है और एक है लेखक। ठीक, एक है कृति और एक है लेखक। ठीक, कह रहा है कि एक कृति है और एक लेखक है। कृति एक है आइन ए अकबरी। ठीक है, और लेखक क्या है, अबुल फजल। 2 में है पादशाहनामा, लेखक क्या है, अब्दुल हमीद लाहौरी। 3 है शाहजहाँनामा, और उसका युग्म क्या है, इनायत खान। ठीक है, अब नीचे कह रहा है कि इसका जो सही सुमेलित कीजिए, वही जो हम लोग ने कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रश्न देखा है। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। ठीक है, इसमें केवल 2 युग्म सही है। ठीक है, 2 नंबर, केवल 2 के बारे में नहीं, 2 युग्म के बारे में नहीं कह रहे, यानी 3 युग्म जो दिया गया है ये 3 के बारे में नहीं कह रहे, केवल 2 युग्म, यानी कि ये 2 नंबर। ठीक है, औरंगजेब, प्रश्न क्या है, औरंगजेब के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न क्या है, औरंगजेब
के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे शाह ए बेखबर, ठीक है, के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है शाहजदार, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है फर्रुखशियर, ठीक है, फर्रुखशियर, ठीक है, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। 10वीं शताब्दी तक 12 अलवारों के भक्तिपूर्ण भजनों को निम्नलिखित में से किस संकलन में संग्रहित किया गया था? 10वीं शताब्दी तक पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है तिरुवाइमोली, ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है तिरुवाइमोली, ऑप्शन बी में है नलीरा दिव्य प्रबंधम, ऑप्शन सी में है तेवरम, ऑप्शन डी है प्रबंध चूड़ामणि। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है, नलीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक, अगला जो प्रश्न है हम लोग प्रश्न 61 देखेंगे। कह रहा है कि किस अरब सेनापति ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे खलीफा के क्षेत्र में मिला गया? ठीक है, खलीफा के क्षेत्र में मिला गया। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन है अल मंसूर, ऑप्शन ए में है अल मंसूर, ऑप्शन बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद कासिम, ऑप्शन डी है महमूद गजनी। तो इसका जो सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोहम्मद कासिम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 62 नंबर, हम लोग 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 62 है, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस शासित प्रांतों को अपर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी है प्रांतीय गवर्नरों और वायसराय द्वारा वीटो शक्तियों का बार बार प्रयोग, ऑप्शन सी है कांग्रेस शासित प्रांतों में आपातकालीन प्रावधानों को लागू होना, ऑप्शन डी है भारतीय सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, भारतीय सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित थी। ऑप्शन ए है मजदूरों को क्या पिछले वर्ष का प्लेग बोनस, ऑप्शन बी है प्रबंधन द्वारा मिल मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी पर प्रबंधन की आपत्ति, ऑप्शन डी है मिल मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मजदूरों को पिछले वर्ष का प्लेग बोनस। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 64 नंबर, 1774 ईस्वी में फौजदारों यानी सैन्य चौकियों के संस्था को किसने पुनः स्थापित किया और जमींदारों को डकैती रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग करने का निर्देश दिया? ठीक है, प्रश्न आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसी 4 ऑप्शन में से एक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुनजी के साथ मिलकर हरमुनाई, ठीक है, हरनुमाए मजदायसन, ठीक है, क्या लिखा है, मजदायसन सभा में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है नाना शंकर सेठ, ऑप्शन बी है एस बंगाली, ऑप्शन सी है केटी तेलंग, ऑप्शन डी है कार्नेलिया सोराबाजी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी एस बंगाली। ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सर ने प्रश्न सेट किए हैं, ठीक है, तैयार किए हैं।
सर द्वारा जो प्रश्न जो सेट कराया गया है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान महिलाओं से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में बताया गया है, उच्च जाति की हिंदू महिला पुस्तक रामाबाई रनाडे द्वारा लिखी गई थी। कथन 2 में है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अब कह रहे हैं कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न, 1850 के वोट्स डिस्पैच के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 1854 के वोट्स डिस्पैच की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान का प्रसार घोषित किया। 2 में है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अनुदान सहायता की सिफारिश की। अब पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो जो इसका कथन 1 है यह भी सही है और कथन 2 है वो भी सही। तो देखेंगे ऑप्शन में केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 68 नंबर जो प्रश्न है, 68 नंबर जो प्रश्न है ये है। ठीक है, कह रहे प्रश्न, भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन सी है जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अल्फांसो डी अबुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका जो कितना 68 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने की बात कर रहा है। ऑप्शन 1 नंबर है जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, 2 में महिला शिक्षा, 3 में है विधवा पूर्ण विवाह, 4 है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना। प्रश्न आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन उपयुक्त सुधारों पर केंद्रित था। ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, प्रार्थना समाज। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाल विद्रोह के संबंध में कथन 1 है क्या है। कथन 1 में, इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया, जिन्होंने संथाल जनजातियों को अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए संगठित किया। कथन 2 है, यह विद्रोह मुख्यतः मुगल साम्राज्य द्वारा लागू की गई उच्च कराधान नीतियों के विरुद्ध था। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों जो 1 नंबर जो बताया गया ना, इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया, जिन्होंने संथाल जनजातियों को अपने स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए संगठित किया।
सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत गड़बड़ है जिसकी वजह से आ, वो क्या है ना, सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पहला था ये सही है और 2 नंबर जो है ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। केवल 2 नंबर जो है, दोनों में से केवल 2 है जो गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। 1799 के प्रेस 1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न कथन 1 है, इसकी रचना मूलतः लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। ठीक है, कथन 2 में है, इसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो कथन इसका जो राइट है वो दोनों है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति के निम्नलिखित में से किसे प्रकृति में उनकी अनुपस्थिति और अल्प मात्रा में भी हानिकारक प्रभावों के आधार पर गुणात्मक प्रदूषक माना जाता है। ऑप्शन ए है डीडीटी, ऑप्शन 2 है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन 3 है शाकनाशी, ऑप्शन 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन कितना, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न, अरे यहाँ पे कह रहा है, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन बताइए। ओ, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से सही है। ठीक है, कूट करके बता रहा है कि इसमें से कौन कौन सही है। तो इसका जो सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन बी, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के समशीतोष्ण वनों में मिलने की संभावना है। ऑप्शन 1 है ओक, ऑप्शन बी है मेपल, ऑप्शन 3 है कॉटनवुड, ऑप्शन 4 है रोडोडेड्रॉन। ठीक है, रोडोडेड्रॉन। नीचे कह रहा है कि कूट का सही प्रयोग करके आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका हम लोग राइट आंसर पहले जान लेते हैं कि क्या होगा। इसका सही जवाब जो होगा चारों होगा, यानी कि ऑप्शन डी। ये चारों पौधे जो है, वृक्ष जो है, समशीतोष्ण वन से मिलने की संभावना है। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला में जो प्राणी विशेष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन 1 है प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी है तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है प्राथमिक उपभोक्ता। इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हम लोग 75 देखेंगे। प्रश्न नंबर 75 है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक क्रमिक स्तर पर जीवों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ठीक, ऑप्शन 1 ए है जैव संचयन, ऑप्शन बी है जैव उपचार, ऑप्शन सी है जैव आवर्धन, ऑप्शन डी है जैव अपघटन। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा जैव आवर्धन। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बन पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, कह रहे कि उपरोक्त में से कौन
पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि जो क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। ठीक है, कौन पृथ्वी पर, इसमें से चार जो बताए गए इसमें कौन सा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 2, 3, 4। ठीक है, जो श्वसन कार्बनिक पदार्थों का क्षय और 4 है ज्वालामुखी क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न जो है काष्ठ स्थलाकृति। ठीक है, काष्ठ स्थलाकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, ऐसे स्थलाकृति केवल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वातावरण में पाई जाती है। 2 है, विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या काष्ठ क्षेत्रों से प्राप्त जल पर निर्भर है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो गलत तो दोस्तों दोनों है। ठीक है, एक और दोनों गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम विचार करना है, कथन क्या है, कथन देख लेंगे। एक कथन है भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और यह कांकर नामक कैल्शियम युक्त निक्षेप से निर्मित है। 2 है, खादर बाढ़ के मैदानों में नवीन निक्षेप होता है और यह उपजाऊ होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोनों होगा। ठीक है, यानी कि भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के और यह कांकर नामक कैल्शियम युक्त निक्षेप से निर्मित होता है और खादर बाढ़ के मैदानों में नवीन निक्षेपण होता है। ठीक है, ये उपजाऊ भी होता है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 79 नंबर प्रश्न जो देखेंगे। 79 नंबर जो प्रश्न है बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, सुमेलित करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है वृक्षाकार, इसकी विशेषता बता रहा है कि यह नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। ठीक है, इसका विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक साइड में विशेषता बता रहा है और एक तरफ अफवाह प्रतिरूप यानी बता रहा है कि एक पॉइंट दिया गया है वृक्षाकार अभिकेंद्रीय है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्या है, नदी सभी दिशाओं से अपना पानी झील या गड्ढे में गिराती है। 3 नंबर है जालीनुमा, इसका विशेषता में है नदियों की मुख्य सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती है। अब कह रहे हैं कि युग्मों को सुमेलित कीजिए यानी सही मिलान कीजिए। ठीक, तो सही मिलान करना है। तो जो सही है केवल 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, इसकी विशेषता क्या क्या है, 2 और 3 बता रहा है। ठीक है, 2 और 3 ये जो है ये और ये, यानी कि हम लोग ग्रीन से पहले कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों जो है ये सही है। ठीक, यानी कि ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 है। 80 नंबर प्रश्न जो है ये है वायु को पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है। वायु को ऑप्शन ए है जब पूर्ण आर्द्रता 100 ग्राम घन मीटर तक पहुंच जाती है। ऑप्शन बी है जब सापेक्ष आर्द्रता 100% तक पहुंच जाती है, जब जल वाष्प बादलों में संघनित हो जाता है, जब वर्षा शुरू होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% तक पहुंच जाती है। प्रश्न नंबर 81 देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, पृथ्वी की प्रॉपर्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कथन 1 है यह बाह्य पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक है। 2 है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी। ठीक है, भूप्रपट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है।
3 नंबर जो है महासागरीय तल ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। नीचे कह रहा है कि कौन सा कूट का उपयोग करके सही चयन कीजिए। कह रहे ये तीनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जो कथन इसका सही है वो है तीनों। ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, तीनों कथन जो है वो सही है। हम इसको रेड में कर देते हैं। ये ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 तीनों सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।